नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस एडुटेरिया पब्लिकेशन का हम लोगों ने अब तक जो 7 सेट कर लिया है उसके आगे बढ़ते हैं और ये करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसमें आप सारे वीडियो को एक साथ देख पाएंगे। तो परीक्षा में जाने से पहले आप पूरे प्रैक्टिस सेट को और भी पब्लिकेशन की जो भी सेट है वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख कर जाएँ ताकि जितने भी है प्रैक्टिस सेट वो आपका कुछ मदद कर पाए। आइए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। करें कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपका आइसोबार होता है। क्योंकि वायु दाब है आपका वो बार में नापा जाता है, तो ऐसे आप आइसोबार समझ सकते हैं। आइसो हेलाइन जो है वो आपका पूछा जाता है, तो हमेशा आइसो हेलाइन जो है महासागर के समान लवणता के मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं। चूंकि हाइलाइन जो है वो हाइलोजन से बना हुआ है, हाइलोजन ग्रुप का आपका जो है वो आपका लवण का काम करता है, तो यहाँ पर हम लोग आइसो हेलाइन ले लिए। आइसोथर्म जो है वो थर्म आपका तापमान से होता है, थर्मामीटर जैसे तापमान नापने वाला मीटर तो ताप का है। तो आइसोथर्म हो जाएगा जहाँ पर कि आपका समान तापमान हो, समान तापमान वाले स्थान को जो मिलाएगा वो आपका आइसोथर्म रेखा कहलाएगी। एक बचा आइसोहेल। तो हेल जो होता है वो आपका सूर्य के प्रकाश की अवधि अगर जहाँ समान पड़े उन रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल रेखा कहते हैं। तो आइसोहेल हो गया आपका जहाँ पर आपका प्रकाश सूर्य की प्रकाश अवधि समान हो। अगला है विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आपका सुपीरियर झील हो जाएगी। अगला है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला देखिए, विश्व वन और प्राणी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आपका 6 अक्टूबर को वन्य प्राणी आपका विश्व हो जाएगा 6 अक्टूबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका सार्क पहले में दे दिया है, गलत है, ढाका लिखा हुआ है, यह आपका काठमांडू में होता है। बाकी आपका यूरोपीय ऊर्जा आयोग जेनेवा और अमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन एशियाई बैंक का आपका मनीला है ही। अगला देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ आते हैं। तो कह रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये आया हुआ क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछ दिया था, भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये सब फुल फॉर्म भी आपको कॉमन माइंड सेटअप करके रखना है। तो ये जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1964। फिर देखिए कोल इंडिया आपका हो जाएगा 75, सामने में है आपका तेल और प्राकृतिक गैस निगम आपका 1956, और एक बच गया आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गेल का आपका हो जाएगा 1984। तो इस तरह से मिलाइए तो 3-2-4-1 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर है आपका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के संबंध में कौन कथन असत्य है? तो इसमें जो है साख की मात्रा भी बढ़ जाती है, आपका कीमत तो बढ़ता ही है आपका, और उसके साथ साथ साख की मात्रा, मतलब साख आपका कर्ज को ही बोला जाता है, तो ये आपका साख की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, ये लिख दिया आपका घटती है, तो ये गलत है। अगला है कि किन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये बाजार की मांग पर निर्भर करती है। ठीक है, इस चीज को किसका थ्योरी है? आपका ये किन्स का रोजगार सिद्धांत है जो आपका बाजार की मांग पर डिपेंड करता है। अगला है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जस्ट आज़ादी के बाद आपका हो जाएगा 1948 में। उस समय आपका तत्कालीन जो थे वो उन्होंने द्वारा तत्कालीन जो उद्योग मंत्री थे, औद्योगिक नीति है तो आपका उद्योग मंत्री उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा आपका 1948 में ये घोषणा की गई थी। अगला है भूमि विकास बैंक किस प्रकार की साख सुविधा उपलब्ध कराती है? मतलब कर्ज, साख का कर्ज होता है तो वो आपका दीर्घकालीन कराती है। और देखिए यहाँ पर पहले जो इसका नाम था भूमि विकास बैंक, इसका पुराना नाम है आपका भूमि बंधन बैंक। अगला है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच आपका जारी करता है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखिए कर रहा है, तो इसमें आपका 1 अप्रैल 2021 से चालू हुआ था, सही। आपका इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण की तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ये भी ठीक है। जीडीपी 8.3 थी, ये भी सही है। अगला है इसमें शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य स्कूली शिक्षा नहीं, आपका अनिवार्य, यहाँ पर स्कूली शिक्षा नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा अनिवार्य, आपका अनिवार्य जो है
यहाँ पर अनिवार्य शुरू में आपका प्रारंभिक जो होता है प्रारंभिक शिक्षा, वो आपका प्रारंभिक शिक्षा इसमें इसका थीम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है आपका कि मुद्रा सभी परिस्थितियों में सबसे तरल कब होती है? जब आपका कह रहा है सभी परिस्थितियों में सबसे तरल है, इसका रीजन क्या है? रीजन आपसे पूछ रहा है, तो यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है मुद्रा, इसलिए आपका इसको सबसे तरल मारा गया है। कह रहा है अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उस अवधि के राजस्व से अंतर्निहित साथ ही साथ स्पष्ट लागत की कटौती से किसका आंकड़ा मिलता है, तो इससे आपका आर्थिक लाभ प्राप्त होती है। अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? 10 सितंबर आपका 2013 हो जाएगी। सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें मिलाना है। तो यहाँ देखिए आपका डायनोसियस जो है वो आया था अशोक के शासनकाल में, डाइमेकस आपका बिंदुसार हो जाएंगे, और आगे देखिए वेनसांग से हर्षवर्धन हो जाएगा आपका, और फहियान जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन ए आपका हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को आते हैं, बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य की पहचान करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बौद्ध धर्म गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, सही है आपका। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो आपका कह रहा है ऋषिपत्तनम में दिया था, सारनाथ का आपका ऋषिपत्तनम आपका सही है, सारनाथ का ही आपका ऋषिपत्तनम है। अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी नहीं थे, आपका ईश्वर को मान्यता इन्होंने नहीं दिया है, और पुनर्जन्म की मान्यता है, तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है। अगला है भारत में सर्वप्रथम किनके द्वारा सोने के सिक्का जारी किए गए थे? तो इसमें आपका हिंद यूनानियों द्वारा सबसे पहले आपका चालू किया गया है। अगला कह रहा है कि देखिए अलाउद्दीन के बारे में इसमें भी आपका असत्य कथन का पहचान करना है। तो कह रहा है कि अलाउद्दीन दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करता था, आपका देव का कहता था अग्रदूत ही शासक होता है, ये आपका सही है। अगला कह रहा है इनके समय में भूराजस्व का दर 1/2 होता, ये आपका ये भी सही है, 1/2 था। कहीं कहीं 1/3 भी देखने को मिलता है, तो मैंने आप बढ़ोतरी करके 1/2 ही रखा था इन्हें, तो आपका 1/2 ही हम लोग मानकर चलते हैं, सही स्टेटमेंट। अगला कर है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है आपका 5 जनवरी 1316 में हुआ था, आपका सही है। फिर एक ही बच गया, तो ये आपका गलत ही होगा, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है आपका जो मुहतसिब होता था एक राजस्व अधिकारी नहीं, आपका ये बाजार नियंत्रण के आपका अधिकारी हुआ करता था, और बाजार नियंत्रण आपका अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जाना ही जाता है। तो अगला देखिए कर निम्नलिखित में से कौन एक कर प्रणाली मुगल काल में प्रचलित नहीं था? तो यहाँ पर दिखेंगे आपका जो मिल्क है, मिल्क आपका इसमें जो है वह नहीं प्रसिद्ध था मुगल काल में, बाकी दसाला नस्क और जब्ती ये सब थी। अगला देखिए कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से जुड़े किस संत का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? तो इसमें आपका चैतन्य स्वामी जो है आपको बंगाल में हो, ये बंगाल से रिलेटेड है, तो ऐसे ही सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक उस समय कौन था? तो मोहम्मद शाह था उस समय, नादिर शाह के समय आपका मोहम्मद शाह भी ऑप्शन। अगला देखिए है निम्नलिखित में से कौन भारत में ये व्यापक सिद्धांत को लागू करने के कारण अधिक याद किया जाता है? तो ये आपका डलहौजी का लाया हुआ है, और कब लाया था? तो यहाँ पर ये आया है आपका 1848 में, आपका 1848 में सबसे पहले किसको लाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले सतारा को आपने अधीन किया था, ठीक है। अगला देखिए है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, संस्था और एक तरफ आपका गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो ये देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना ये जो है लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा आपका। कांग्रेस का विभाजन आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो आपका ये 1907 का बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। फिर देखिए आपका दास प्रथा का उन्मूलन ये लॉर्ड एलेनब्रो से है, एलेनब्रो ऑप्शन यहाँ है। फिर कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज एक बच गया, विलियम बेंटिंग का मिला देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे हमारा आया, तो 2 1 लास्ट में है और 2 1 ऑप्शन, 3 4 2 1 सी ऑप्शन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है
निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेज राज का कच्चा चिट्ठा वाक्य अंकित होता था? तो ये जो है आपका गद्दर पार्टी लिखता था। अंग्रेज राज का कच्चा चिट्ठा गद्दर पार्टी द्वारा जो प्रकाशित की जाती थी, गद्दर आपका, ठीक है, गद्दर जो हमारा अखबार होता था उसके पन्ने पे आपका ये लिखा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार आक्रमण से संबंधित था? तो इसमें सूर्यसेन का आपका देन है चटगांव शस्त्रागार। अगला है, निम्नलिखित में से व्यक्ति एवं समाचार पत्रों का कौन सा जोड़ा असत्य है? ठीक है, तो यहां पर देखिए वीर राघवाचारी द हिंदू का है। ज्ञान प्रकाश यही गलत दिया हुआ है आपका, ज्ञान प्रदायिनी था इनका, ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय का। और बाकी तो सब सही होगा आपका। रामानंद चटर्जी का मॉडर्न रिव्यू और बाल गंगाधर तिलक का केसरी है। ठीक है, केसरी और मराठा प्रसिद्ध है आपका बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन देखिए कर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो अंतिम टाइम में आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब दिया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, गुजरात के बरदौली में 1928 में बरदौली सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था? तो ये देखिए सरकार को जो है, सरकार के कर के वृद्धि के कारण, आपका ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, कर वृद्धि के कारण किया गया था बरदौली सत्याग्रह। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को कहाँ भंग किया था? तो डांडी यात्रा जो था वो डांडी में पहुंचकर ही आपका ये भंग किया था। आज के सेट में ही आपको बताया था। और कब हुआ था आपका? तो इस दिन को याद रखेंगे, 24 दिन यात्रा किए थे। कितने दिन? तो 2 का 4, ठीक है, दुगुना कर देना है, 2 का 2 दूनी 4, 24 दिन आपका यात्रा किए थे। और कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को डांडी में पहुंचकर और गांधी जी अपने से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से किसके समान है? तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार माना गया है मेघालय का पठार भी, तो आपका सी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो ये राकापोसी जो है आपका विश्व का सबसे तीव्र ढाल माना गया है। 33 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें रॉन्ग देखते हैं आपका, तो दिया हुआ है आपका इसमें जो है डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, चूंकि इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि साल वृक्षों की बहुलता देखने को मिलती है। साल जो है वो आपका ठंडी प्रदेशों में पाई जाती है साल का, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दिया हुआ है और एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो देखिए आपका जो दुधवा है वो आपका दूध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका घना पक्षी आपका राजस्थान। फिर दाचीगाम नाम आपका लग रहा है कि ये कहाँ हो जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर का है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान एक बचेगा आपका कर्नाटक। तो मैच करेंगे तो आपका 4 2 ऑप्शन 3 में है, 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांग सवाती परियोजना किस राज्य में है? आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला है, डल्ली तथा राजहरा किस खनिज की महत्वपूर्ण खदानें हैं? तो डल्ली और ये जो है आपका राजहरा, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर पे, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका सही है, कोटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा सही हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान आपका पुणे में है, ये भी सही है। अगला है, केंद्रीय लाख आपका अनुसंधान केंद्र आपका गुवाहाटी दे रहा है, यही गलत है, आपका रांची में है, तो हमारा सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रीय जूट जो है वो आपका बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। अब कर है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनगणना में वार्षिक वृद्धि की दर कितनी बताई गई है? तो 17.7%। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार का
कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पादन हेतु विख्यात है? तो रेशम आपका भारत में कर्नाटक है और बिहार में आपका भागलपुर है। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। तो असत्य कथन आपको देखते हैं, नगरों, ये है आपका नगर और नदी के किनारे अवस्थित, इसमें देखना है। तो कह रहा है कि ये में हैम्बर्ग शहर जो है एलब नदी के किनारे है। बेनीपेग आपका झील, कह रहा है बेनीपेग झील जो है वो आपका कनाडा में स्थित है, ये भी सही है आपका। अगला कह रहा है हेलीलैंड रोम को कहा जाता है। हेलीलैंड जो है वो आपका रोम को नहीं जेरूसलम को बोला जाता है, यही आपका गलत दिया हुआ है। ग्रैंड कैनियन अमेरिका में स्थित है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि विज्ञान की शाखा दिया हुआ है और संबंधित आपका अध्ययन दिया हुआ है। तो आज के पहली सेट जो हमने 7 नंबर कराया उसमें था ये क्वेश्चन इस तरह का। तो देखते हैं, मिला लेते हैं फटाफट से। आपका एपी कल्चर जो है वो आपका मधुमक्खी पालन हो जाएगा। पीसी जो है वो मत्स्य पालन। फिर आपका एंथोलॉजी आपका पुष्प का हो जाएगा, पुष्प अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन हो गया। तो इस तरह से 2 3 4 1 ऑप्शन देखेंगे, 2 3 4 1 डी। अगला है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद विकास के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसमें देखेंगे आपका जो ग्रेगर मेंडल है ये नहीं इनका सिद्धांत है, बाकी सबका जैव विकास, जैविक उद विकास या जैविक विकास से आपका जुड़ा हुआ है। अगला है लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए असत्य कथन देखेंगे तो आपका प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिप्टस पेपर जो है लिबेरिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, यही आपका गलत दिया हुआ है। जो इसमें यूज़ किया जाता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये आपका लिबेरिया दे रहा है, जबकि यहाँ लाइकेन होना चाहिए था। अगला देखिए कर रहा है, बाकी लाइकेन से दिया हुआ स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से उसको देख लेंगे। अगला देखिए कर रहा है कि पुष्प में नर जनन अंग कौन होता है? पुमंग जो होता है वो आपका नर होता है, नर जनन अंग। अब कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो आपका ओ ग्रुप का होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में आपका सहायता करता है? तो सेरिबेलम जो है। अगला है जलीय फर्न जिसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह है आपका इसमें एंजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई जो है वो हो जाएगा आपका टेकोफेरोल, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से रेटिनॉल जो है विटामिन ए को बोला जाता है, बाकी जो है आपका कैल्सीफिलोल वो विटामिन डी होता है, स्कॉर्बिक आपको पता है विटामिन सी होता है। अगला है निम्न में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? तो इसमें देखेंगे आपका ये जो गुर्रेज है ये भेड़ की नस्ल है, बाकी आपका बकरी का है बीटल, पश्मीना और ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अति शीतल मीथेन गैस का बादल पाया गया है? सबसे ठंडा आपका वरुण पे है। अगला है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पार्सेक है आपका सबसे बड़ी इकाई। एक पार्सेक आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। अगला है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसमें आपका आवृत्ति जो है वो आपका अनचेंज्ड रहता है, बाकी चाल और तरंगदैर्घ्य ये बदलेगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन दूरी दृष्टि का एक कारण नहीं है? ठीक है, आपका दृष्टि दोष का कौन सा कारण नहीं बनेगा? तो लेंस की गोलाई कम हो जाना, कम होगा तो आपका सही में अंतर पड़ेगी। आँख की समंजन क्षमता जो है घट जाना, इससे कोई इफेक्टेड नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला आपका है लेंस की फोकस दूरी, लेंस के आपका क्षमता, तो फोकस दूरी जब डिपेंड करेगा तो क्षमता भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ये आपका कारण नहीं बनेगा, बाकी लेंस से जुड़ा हुआ सभी चीज जो है आपका इफेक्टेड होगा। अगला है कि डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस धातु का होता है? तो ये आपका बना होता है टंगस्टन का, जो हम आपका बल्ब में यूज होता है वो आपका टंगस्टन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर रहे हैं आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। कर रहे हैं नॉन स्टिक बर्तनों में जो आपका ये जो भाग
नॉन स्टिक बर्तनों की जो आपका अंदरूनी भाग होती है उस पर किसका परत चढ़ी होती है, तो इसमें आपका टेफ्लॉन चढ़ाया जाता है। टेफ्लॉन देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कर यूरिया नामक उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ देखिए आपका यूरिया जो होता है इसमें कौन कौन सा मुख्य रूप से पाया जाता है। तो पहले यूरिया का सबसे पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए, NH2CO और NH2 होती है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज अगर चाहेंगे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना परसेंट आ जाएगा, लगभग 46%। ठीक है, 46% आपका सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कर है, इस एक तरफ धातु दिया हुआ है, एक तरफ उसका अयस्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर सोडियम का चिल्ली साल्ट पीटर आपका होगा, सही है आपका। पोटेशियम का नाइटर, ये भी ठीक है। कर है कोबाल्ट का क्रोमाइट, ये आपका गलत दिया है। क्रोमाइट जो है वो आपका क्रोमियम का होता है। क्रोमाइट जो है ये आपका क्रोमियम होना चाहिए यहाँ पर, या फिर जब आपका कोबाल्ट दिया हुआ है तो इसका अयस्क सेमेल्टाइट होता है। टीन का देखिए आपका सही है, तो सी ऑप्शन हमारा मिल ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराएं मतदान के समय उंगलियों पर निशान जो लगाई जाती है स्याही, कह रहा है कि बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट, परमानेंट रहता है। अगला है कि असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च न्यायालय असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया है। असम सरकार का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, आपका असम वैभव, और ये किसको दिया गया है, तो रतन टाटा को। अगला देखिए कर है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो है वो आपका आ जाएगा फसल। ठीक है, कृत्रिम जो है वो फसल उगाई जाती है लोगों द्वारा, न कि फसल अपने आप उगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फसल हो जाएगा। बाकी जो तालाब नदी झील ये सब प्राकृतिक है। अगला है, सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होती है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। तो इसमें देखिए जो है इसमें आपका क्या निर्माण करता है, तो ये तो क्लियर है, आपका हीलियम का नाभिक का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन का, इसमें हाइड्रोजन जो है वो एक एक हाइड्रोजन का दोनों मिलकर आपका हीलियम का 2 होता है, तो 2 बनाता है। तो हाइड्रोजन से आपका क्या हीलियम, देखिए हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर, ऑक्सीजन नहीं है, ये संलयित होकर आपका हीलियम, ये ऑक्सीजन इसमें दे दिया। हीलियम के नाभिक जो है संलयित होकर आपका हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन का हीलियम बनाएगा। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ था। अगला देखिए कर है आपका 63 क्वेश्चन, ये रहा, कह रहा है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम और एक तरफ आपका दिया हुआ है वर्ष। तो प्राणी क्रूरता निरोध अधिनियम आया था 1960। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका 1986 है, सामने सामने दिया हुआ है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आपका 1972, और वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 हो जाएगी। तो इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन यही है आपका। अगला है, भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की है। तो यह आपका एशियन। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। यह आपका तो पश्चिमी घाट होता है, लेकिन पश्चिमी घाट अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका पूर्वी हिमालय भी हो जाएगा। भारत में जैव विविधता का 2 हॉट स्पॉट है, आपका पश्चिमी घाट, जहां तक ऑप्शन में हमेशा पश्चिमी घाट ही देखने को मिलता है, यहाँ पश्चिमी हिमालय लिखा हुआ है, लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय होगी। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। तो ये है 1919 का अधिनियम, जिसमें लाया गया था आपका मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इसमें आपका जो है महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार मिला था। बाकी देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप आपका भीमराव अंबेडकर का है। अगला है कह रहे भारतीय संविधान विदेशी स्रोत और उसके देश में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। गलत वाला देखते हैं आपका। तो यहाँ पर कह रहा है संसदीय विशेषाधिकार आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपका आयरलैंड से लिया गया है। फिर देखिए आपका वित्तीय आपात ब्रिटेन, ये आपका गलत दिया हुआ है। वित्तीय आपात जो है ये हमारा केवल वित्तीय आपात पूछ रहा है,
तो ये हमारा अमेरिका से हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत है। अगला है संघात्मक विशेषता, ये आपका कनाडा से लिया गया है। संघ का पूछेगा आपका कनाडा हो जाएगा। संसद का पूछेगा मेरा तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ये पहले ध्यान देने की बात है। अगला देखिए कह रहा है जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हमने बताया था कि इसका TX2 क्यों नाम पड़ा है, तो T4 हो गया टाइगर और X मतलब कि आपका हो गया 2, T गुना 2 मतलब कि टाइगर की संख्या में दशकों में आपका दुगुना बढ़ोतरी हुई थी, इसीलिए आपको ये जो है TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 70 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है, तो इसमें देखेंगे आपका कह रहा है कि भारत में अपराध कर विदेश में अगर भाग जाते हैं तो उस समय ऐसा नहीं है कि अगर हम विदेश चले गए तो हमारे देश की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी, आपको हमारे देश में लाकर उसके लिए सजा का प्रावधान बनाया गया है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो यह अनुच्छेद 25 में है आपका धर्म की स्वतंत्रता। अगला है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो उसमें जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा आपका इसके अध्यक्ष खुद चुनते हैं अपने में। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये आपका राष्ट्रपति के बाद, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है 75 नंबर कह रहा है आपका कि निम्न में से असत्य कथन का इसमें भी पहचान करना है, तो असत्य कथन देखते हैं आपका राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है, ये सही है आपका। इसके तिहाई भाग प्रतिवर्ष आपका 2 वर्ष में आपका तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही आपका चुना जाता है, यही स्टेटमेंट आपका गलत दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति जो होते हैं इसके राज्यसभा का जो सभापति होते हैं या पदेन अध्यक्ष होते हैं आपका उपराष्ट्रपति, जो कि इनके सदस्यों द्वारा नहीं चुने जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो यहाँ हटाएंगे किसके द्वारा, तो लोकसभा द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसी को भी अपना चुन सकता है लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो हटा सकते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के बाहर बुला सकता है, तो ये आपका राष्ट्रपति का है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां रहा है, पिछले सेट में किसी में हमने किया है ये। अगला है पंचायत चुनाव लड़ने हेतु तो न्यूनतम उम्र सीमा आपका 21 साल होता है। नेक्स्ट आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। अभी आपका पूछा गया था कि भारत का जो है 22वां राज्य किसको बनाया गया था, तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ था और वही क्वेश्चन आपका इसमें रिपीट किया हुआ है। 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका 1975 में आपका बना था। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं अब रीजनिंग मैथ में, देखते हैं आपका फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि आपका देखिए गुणा, यहाँ पर गुणा का अर्थ जो है आपका माइनस हो जाएगा, गुणा यहाँ है माइनस कर लेंगे, प्लस का भागा का अर्थ आपका प्लस दे रहा है, यहाँ प्लस कर लेंगे फटाफट। प्लस का अर्थ आपका भागा दे रहा है, आपका भागा कर लेते हैं और माइनस का अर्थ जो है ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं आपका, यहाँ है 19 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका, पहले भागा का काम करते हैं तो प्लस आपका 3 और माइनस का 2 और यहाँ पर 2 गुना 3 करके आपको हम गुना भी कर लेते हैं, 2 3 का 6, तो 19 3 22 में से आपका 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 16, ठीक है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए कर रहे हैं, इसको आप लोग करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग लगाने के लिए भी छोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोष्ठ में आप कोष्ठ को लिखा जा रहा है 16, पेट को लिखा जा रहा है 9, तो ये दूसरा रिलेशन है। तुरंत आपको देखिए चरचौ का 16 और तीतरी का 9, तो इसमें एक्टर में कितने आपका अक्षर है 3 2 5, तो 50 25 हो जाएगा। ये आपका स्थान पे नहीं था, जैसे सी का 3 ओ का आपका 15, इस तरह से करके जोड़ने वाला ये क्वेश्चन नहीं था।
अगला है नीना अपने घर से, ये तो आपके लिए रहेगा भाई, श्योरली आप इसको बनाएंगे। आप इसको बना के कमेंट कर लीजिएगा 83 का कितना रहा है। 84 का रहा है कि उस समय का चयन करें जो घड़ी में आपका 9:30 का सही दर्पण में होगा। तो ये फॉर्मूला या बोल सकते हैं कि इसके बारे में हमने पिछले सेट में भी बताया था कि अपोजिट निकालना रहेगा तो सीधे क्या कीजिएगा, आप 12 में से घटा लीजिएगा 9:30, ठीक है। तो 12 में से 9:30 घटाइएगा तो आपका 30 और 9 2 11, मतलब कि इसमें 2:30 बज रहा है एक्चुअल में। अगला क्वेश्चन आपका सही विकल्प कह रहा है आपको चूज करना है अंग्रेजी वर्णमाला में सजा के। ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। एफ आर के बाद पहले आपका ए होना चाहिए, तब आपका ए के बाद ही आपका आई आएगा। एक आई से भी पहले आपका ई दिया हुआ है, तो 5 2 आपका ऑप्शन होना चाहिए। 5 2 के बाद 6 आएगा, तो 5 2 6 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 5 2 आपका एक और दिया हुआ है, देखिए 6 नहीं होगा, एक ई भी यहाँ दिया हुआ है, तो 5 आपका 2 1, यहाँ पर 5 2 तब 1 तब 6 पे आएंगे हम लोग, 5 2 1 6, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, चूंकि डबल ई वाला 2 शब्द इसमें दिया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है एच, फिर आपका जे है, जे के बाद एक्स कर दिया है, एक्स के बाद फिर आपका डब्लू कर दिया है। तो यहाँ देखेंगे जंप कर कर के आ रहा है, जेड किनारे था तो जंप -1 आ गया यहाँ पर, फिर देखेंगे तो वाई यहाँ था, फिर जंप मार के आ गया किनारे पर, ठीक है, किनारे के बाद फिर आ गया लास्ट में, तो आपकी बार आ जाएगा आपका बीच में। तो बीच में क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पर WXYZ ऐसे जा रहा है, तो W के पहले क्या आता है आपका, W के पहले V आएगा, तो VW, V वाला ऑप्शन V बीच में कौन किस में है, तो एक ही में आपका D, ऐसे ही आप लोग मार लेंगे फटाफट से, बाकी और तो मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर। 87 आपका देखिए कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो आवृत्ति में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। तो ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 7 का, ये आपका 6 का और ये 5 का। तो इस तरह से देखते हैं आपका क्या रिलेशन मिलता है। इसको देखिए आपका ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। उसी तरह से आप और भी देख लें, तो 196 में आपका हो जाएगा 16, 256 का आप सॉरी ये हो जाएगा 14, फिर आपका ये हो जाएगा 16, 256 का 16 होता है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये इधर में आपका रिलेशन नहीं दिया हुआ है कुछ, तो हमको देखने से लगता है कि आपका 7 6 13 में से आपको घटाएंगे 12 1 आएगा, ये रिलेशन आपका नहीं है। रिलेशन देखते हैं आपका इसमें क्या देखने को मिलेगा। वो देखिए इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 का स्क्वायर के बराबर आएगा। उसी तरह से 529 देखेंगे तो 529 होता है 23 का, तो 23 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर आपका ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका पूछ रहा है कितना का स्क्वायर करेंगे, तो 42 का स्क्वायर आएगा। तो इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, 42 में आपका 2 दूनी का 4 आना चाहिए, तो हम लोग ऑप्शन केवल टिक मारते हैं, बाकी रिलेशन आप देखिएगा क्या आता है। तो यहाँ पर तितरी का 9 आ जाए, ये आपका तितरी का 9 दिया हुआ ही है। अब देखिए यहाँ पर 9 और 6, 9 6 15, 15 में आपका लास्ट में आ रहा है 4, तो 15 में आपका 5 में क्या जोड़ेंगे, तो 4 4 का 16 मतलब आना चाहिए। तो 4 4 का 16 में 6 आपका 2 कंडीशन में आएगा, एक आपका 1 रहेगा तो, और एक आपका 5 50 25। तो यहाँ देखिए 23 और 14 जोड़ेंगे कितना आया, 3 4 7, और 7 में आपका क्या जोड़ेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। तो 42 लाना है, 42 देखिए आपका तो 23 और 3 4 7, 7 और 5 मतलब कि आप देखिए 23 14 और 25, 23 14 सॉरी यहाँ 25 नहीं, हमने यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो 5 का स्क्वायर है, तो आपका 5 जोड़ेंगे, 25 नहीं जोड़ेंगे हम लोग। तो 5 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 और 2 1 3, हासिल में 1 था आपका 42 आ गया 42, इसका मतलब 25 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए आकृति दिया हुआ, इसको फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका कौन सा आएगा, तो यहाँ पर 1 0
यहाँ मोड़कर हमने एक जीरो बनाया, तो एक खोलेंगे तो इस कोना पे रह जाएगा, ये जीरो जो बन रहा है यहाँ भी आ जाएगा एक जीरो, और ये वाला जब फोल्ड किया हुआ है तो यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन 3 में आएगा। ऑप्शन 3 आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, दी गई आकृति के लिए कह रहा है कि आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा आप लोग मिलाएंगे। सबसे लंबा से लंबा आप लोग देखते चलेंगे, ये लंबा है, फिर आपका सबसे लंबा लाइन सीधा में ये लंबा है, सबसे लंबा में ये है, तो आप लोग गिन लेंगे कि कौन सबसे लंबा लंबा लाइन पड़ रहा है। ये सब लंबी लाइनें हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा देखना है और उसी को काउंट करके जोड़ के लिख लेना है। और इसका आंसर जो है वो आना चाहिए, आंसर तो बता दें आपको, इसमें 17 आना चाहिए। 90 नंबर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, ये आप खुद हल कर लीजिएगा, चूंकि यहाँ पर सिमेट्री बनाना है। आप लोग इसका आंसर नहीं बताएंगे, नज़र से आप लोग हल करेंगे। अगला देखिए 91 आ जाते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। हिंट्स देते चलते हैं आपको, बाकी जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, ठीक है। कितना है, 4950 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रमिक छूट का समतुल्य हम लोग छूट निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो यहाँ पर 20 और प्लस 15, और उसके बाद आपका कह रहा है कितना दिया जा रहा है, तो इसमें हमारा निकालना रहता है, तो 20 गुने 15 और बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 35, और इसमें आपका 20 पाँचे 100, 5 तियां 15, मतलब कि आपका कितना परसेंट समतुल्य डिस्काउंट देगा ये। तो 35 में से आपका 3 चला जाएगा तो कितना जाएगा, 32, मतलब कि 32% जो है वो आपका छूट प्रदान कर रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना होगा तो 32% छूट कर रहा है, तो इसमें इसका 32% निकाल कर घटा लीजिएगा, जो आएगा आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 5000 का अप्रॉक्सली देखेंगे तो तिहाई भाग जा रहा है, तो 5000 का अप्रॉक्सली अगर तिहाई भाग करेंगे तो 5 दूनी का 5 कितना हो जाएगा, 5 सावा आपका लगभग आना चाहिए। इसमें 3 बहुत क्लोजली दे दिया है, 3 6 का आपका बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग आपका 33 वाला देख लेंगे, आपका 33 वाला आएगा, 33 66 ये आना चाहिए। आप लोग हल करके ही इसको टिक मारेंगे, ठीक है। समझ गए क्या करना है, 32% निकाल के इसका और घटा लीजिएगा, वही आपका विक्रय मूल्य आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं, कर रहा है ये p + 1/p बराबर 4 दिया हुआ है, तो p + 1/pq का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसका देखिए सिंपल ट्रिक भी है, अगर आपको पता है तो आसानी से बना लेंगे, नहीं है तो आप इक्वेशन पे भी सेट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको हल करेंगे pq + 1/pq पे, तो आपका आना चाहिए 52। अगला है, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का बीच का अंतर दिया हुआ है, तो परिधि और त्रिज्या मतलब कि 2πr - r बराबर दिया हुआ है आपका 37। तो यहाँ से r कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा 2π - 1 बराबर 37। तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका r का, ठीक है। r निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा फार्मूला लगा के, πr²। क्लियर। अगला देखिए आपका लॉग का क्वेश्चन है, लॉग थोड़ा बता देते हैं चूंकि लॉग में बहुत लोगों का दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पर कर है लॉग 80 का मान क्या होगा। लॉग 2 का मान दिया हुआ है 7, तो लॉग 80 का हमसे पूछा है, तो इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 16 पाँचे 80, 16 को करेंगे इसलिए कि हमारा जो है यहाँ पर बेस 10 रहता है, तो 10 का बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग इसको तोड़ेंगे 16 का, इसलिए कि 2 का हमको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होती है। तो इस तरह से देखिए इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे, तो किस तरह से करते हैं इसको देख लेंगे। लॉग ले लेते हैं आपका, और भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 16 पाँचे 80 ही हम लोग करेंगे 80 का आएगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी चाहेंगे कर सकते हैं, 10 8 करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम आसानी के लिए 10 ही ले लेते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि 15 और 16 और 5 ही लेकर बनाएंगे। तो log इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 को 10 गुना 8, 10 गुना 8 लिखेंगे तो log 10 एक दे देगा, और एक आपका दे देगा log, यहाँ पर प्लस लिखेंगे चूंकि गुना है, तो अलग करेंगे तो log 8 आ जाएगा। तो log 10 का वैल्यू 10 बेस है, तो आपका 1 हो जाएगा। अब log 8 को हम लोग तोड़ के लाएंगे log 2 पर। log 2 पर कैसे तोड़ेंगे, तो log 2 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 के पावर q, 2 के पावर q मतलब हो गया आपका 8।
तो 3 जो है log स्क्वायर में होता है तो पावर के पहले आ जाता है, तो 3 log 2 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में 1 है, चूंकि log 10 का वैल्यू हो गया है। अब 1 + 3 गुने log 2 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 ये 17 21 में 1 जोड़ देंगे, आपका कितना आ गया 22। तो 22 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसे आप मैथ के बहुत बनाने के तरीके होते हैं, आप जैसे चाहे बना लें। अगला कर है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ किए 5 दिन करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा बना देते हैं, चूंकि छोड़ने वाले में लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो देखिए ए का काम कर रहा है, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, अच्छे से बनाएंगे। ए यहाँ पर लिखते हैं, ए जो है वो आपका कितना दिन काम कर रहा है, ऊपर से लिख ले रहे हैं। ए जो है आपका 10, बी जो कह रहा है वो आपका 20, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 20। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका 2 और बी का एफिशिएंसी आ गया 1, मतलब कि ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में। तो 5 दिन तक आपका दोनों एक साथ काम किया, तो 3 × 5 = 15 काम खत्म हो गया। ठीक है, 15 काम खत्म हो गया, तो अब कितना काम बचा था आपका 5 ही काम बचा है। उसके बाद कह रहा है ए छोड़कर भाग गया, माने कि ए भाग गया तो मेरे पास बी बच गया। तो बी एक दिन में एक ही काम कर रहा है और काम बचा है मेरे पास 5, तो एक काम कर रहा है एक दिन में, तो 5 काम करने में उसको 5 दिन लगेंगे। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बंदूक राम ने, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन जो है खाली हिंट कर देते हैं। टाइम आपका 41 मिनट का वीडियो हो गया, इसको हम थोड़ा सा रोकेंगे, यहाँ पर खाली आपको आंसर दे देते हैं। यहाँ पर देखिए हिंट्स के साथ आपको चलेंगे। बंदूक राम ने इतना किलोमीटर की दूरी दागी, 20 सेकंड के बाद बंदूक की आवाज़ सुनाई देता है, तो ध्वनि की गति निकालना है। तो ध्वनि की गति बराबर वही दूरी बटा में चाल, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ये किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज करके ही आप बनाएंगे। ठीक है, आंसर जो है वो आना चाहिए 332 मीटर पर सेकेंड। और सिंपल चीज़ है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी आई ही और समय आपका दिया ही है, बस खाली किलोमीटर को मीटर में चेंज करके बना लीजिएगा। अब कह रहा है कि x का 15% y के 10% का तिगुना है। तो सिंपल इक्वेशन है, बस इसको क्या करना है कि x का 15% करके 15/100 बराबर y का 10% बटा में हो जाएगा 100, और इसका कह रहा है 3 गुना, 3 से गुना कर लीजिएगा। तो वही आपको बस कैलकुलेशन कर लेना है और कुछ है नहीं। 10 तियाँ का 30, 15 दूनी का 30 हो जाएगा, मतलब एक इसका आ जाएगा 2:1। ठीक है, x/y का वैल्यू पूछ रहा था तो y इधर आएगा, तो 15 दूनी का 30, 2:1 हो जाएगा। हल कर लीजिएगा आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 98 देखिए आपका कर है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल का दिया हुआ है भाई। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, फार्मूला अंतर बराबर क्या होता है, फार्मूला आपका अंतर बराबर होता है P इंटू R/100 के पावर स्क्वायर। बस इस पे सेट कर लेना है, अंतर आपका दिया हुआ है और P आपका निकालना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। R दिया ही है और आंसर जो है वो आना चाहिए 98 का 25। अगला देखिए 99 का है 7 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल 12 किलोमीटर की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा किया। सिंपल चीज़ है, बस इक्वेशन केवल इसको सेट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि आपका x घंटा आपका दूरी तय किया है, तो यहाँ पर हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, चूँकि 64 किलोमीटर दूरी है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दूरी बराबर आप 64 किलोमीटर दूरी करेंगे तो समय गुने चाल हो जाएगा। ठीक है, तो चाल आपका शुरू में है 7, तो इसमें 7 और 12 एक है, तो 12 इसमें कह रहा है, देखिए 12 की चाल से चल रहा है, एक 7 की चाल से चल रहा है। तो यहाँ पर आपका 7 जो है, तो मान ले इसका x घंटा चला है तो इसमें कितना घंटा देगा समय, तो 7 के स्पीड से चलेगा। तो ये जो 7 घंटा दिया हुआ है इसमें से x घंटा आपका चल गया किससे, साइकिल से। तो साइकिल का हमारा हो जाएगा कितना दूरी, 12 गुने x। ठीक है, और यही दूरी आपका कितना चल रहा है, दोनों से चल रहा है आपका 64। ये इक्वेशन बना लीजिएगा, 64 यहाँ पर लिख देते हैं, ये इक्वेशन बन गया आपका 64। तो बस आपका 7 × 49 माइनस 7x प्लस 12x बराबर हो जाएगा 64। इसको हल कर लेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वह हमारा कौन सा है, साइकिल का
साइकिल आपका 12 वाला है, तो बस x का जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हल कर लीजिएगा, 49 - 7x + 12 64, ठीक है। और जो आंसर आए कमेंट कर लेंगे ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग इसका सॉल्यूशन किए हैं। अगला देखिए करें 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 1 से 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और फिर आपका 17 और 19, ठीक है। 17 और 19 हो गया। तो इसमें इन सभी को जोड़ लीजिएगा और कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको 8 से भाग दे देना है, बस जो आंसर आएगा। तो 8 वाला तो पूर्णांक में आपका 2 ही ऑप्शन आ रहा है, तो चेक कर लेंगे कि कौन सा सही आंसर आएगा और इसका भी हमें क्वेश्चन के साथ में आंसर दे देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,